तालाक, पति पत्नी का झगड़ा, दिल छू लेने वाली कहानी। एक बड़ा परिवार था जिसमें काम को लेकर पति पत्नी में हमेशा झगड़ा हुआ करता। यह झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से ज़्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी में सामान्यता होता है, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे की बुराई करते करते बात इतनी बिगड़ गई कि पति पत्नी एक दूसरे से अब तलाक मांगने तक बातें करने लगे थे। बड़ा परिवार होने के कारण परिवार के बाकी सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वह सब किसी तरह इन दोनों को समझाकर इस झगड़े को शांत कराना चाहते थे। जब सभी के प्रयास काम नहीं आए तो वे लोग पति पत्नी के इस जोड़े को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी बाबा दादी के पास लेकर गए। दादी बाबा पुराने ज़माने के बुजुर्ग थे। जब दोनों पति पत्नी बाबा दादी जी के कमरे में प्रवेश किए, दादी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचनाओं की झड़ी लगा दी। जितनी कमियां पत्नी अपनी पति में गिना रही थी, उससे ज़्यादा कमियां पति भी अपनी पत्नी में गिना रहा था और कई मिनटों तक यह सिलसिला चलता रहा। बाबा दादी ने भी इन दोनों को नहीं रोका और इनको अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए, तब बाबा और दादी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाई बताओ। जब अच्छाई बताने का समय आया तो दोनों ही पति और पत्नी एकदम से चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा था, या फिर गुस्से की वजह से वह एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दादी बाबा ने यह बात भी महसूस कर ली। थोड़ी देर तक जब कोई नहीं बोला, तब बाबा दादी ने अपनी पोतों से कहा, अच्छा ठीक है आकाश, तुम 1 महीने की छुट्टी लो और तुम घर का सारा काम धंधा देखो। और उसकी बहू से कहा कि तुम 1 महीना किसी प्राइवेट ऑफिस में जॉब करो। देखो एक दूसरे में कौन सा काम कितना कठिन है, पता चल जाएगा। दोनों पति पत्नी मुंह घुमाकर खड़े थे। अगले दिन सुबह आकाश 1 महीने की छुट्टी लेकर घर पर रहता है। वह सुबह उठता है, घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई खाना पीना चाय नाश्ता सब पूरा काम देखता है। और उधर उसकी पत्नी सुबह 6 बजे उठती है, नहाती धोती है और 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती है। आकाश जब 10 दिन काम करता है घर का, तब उसे एहसास होता है कि मेरी पत्नी सुबह 5 बजे उठकर साफ़ सफाई करना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार करना, बर्तन धोना, तो इसके बाद खाने की तैयारी करना, सारा दिन बस काम में ही व्यस्त रहती है। अब मुझे एहसास हो गया कि घर में पत्नी का कितना महत्व है। अगर मेरी पत्नी नहीं होती तो मैं कैसे यह सब कर पाता। आकाश भी सारा दिन काम करके थक जाता। जब वह थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटता, उस समय किसी न किसी की फरमाइश हो जाती, तब वह उनकी फरमाइश को पूरा करता। लेकिन फिर भी आकाश ने अपनी पत्नी से इस बारे में कुछ भी बातचीत नहीं की। तभी एक दिन उसकी दादी बाबा आकाश को पास बुलाते हैं और कहते हैं, आकाश बेटा, तुम्हें घर में रहकर कैसा लग रहा है। तब आकाश कहता है, दादी बाबा घर में कितना आराम रहता है, बस सारा दिन काम करके आराम से टीवी चलाकर देखते रहो। उसके दादी बाबा कहते हैं, अच्छा ठीक है। आकाश नहीं चाहता था कि यह बात उसकी पत्नी तक पहुँचेगी। वह कितना घर के काम से परेशान है। आकाश की दादी बाबा बुजुर्ग थे। उन्हें एहसास हो गया था कि आकाश घर के काम से अब कितना परेशान हो गया, क्योंकि आकाश बात बात पर अपने बच्चों को डांटता रहता और झल्लाकर बातें करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को यह सब एहसास नहीं होने देता था। एक दिन आकाश ने सब्जी बनाई थी। वह सब्जी उसकी बेटी रिया को अच्छी नहीं लगी। वह खाना नहीं खाती। वह अपने पापा से कहती है, पापा मुझे आलू के पराठे खाने हैं। आकाश को उस समय बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैंने जो उससे खाने दिया है वह उसने नहीं खाया, अब मैं इसको आलू के पराठे बना कर दूँ। आकाश अपनी बेटी रिया को ज़ोर से डांटता है। तब रिया कहती है, पापा अगर आपकी जगह मम्मी होती तो मम्मी मुझे तुरंत आलू के पराठे बनाकर खिलाती।
आकाश कुछ नहीं बोलता। सना भी प्राइवेट कंपनी में काम करती है। वह सुबह 9 बजे जाती और शाम को 7 बजे घर आती। वह भी बिल्कुल थक जाती। थकने की वजह से वह सो जाती। तब उसकी बेटी रिया अपनी मम्मी को उठाती है और खाना देती है और कहती है, मम्मी जब आप नहीं रहती तब पापा हम दोनों भाई बहनों पर बहुत ही चिल्लाते हैं। सना भी अपनी कंपनी में काम करते हुए बहुत थक गई थी, लेकिन वह जाहिर नहीं होने देती। वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करती। सना आकाश एक दूसरे से 1 महीने तक बिल्कुल भी बात नहीं करते। दोनों अपने अपने घमंड में थे। 1 महीना बीतने के बाद दादी बाबा आकाश और सना को अपने पास बुलाते हैं। उस दिन सना को उसकी सैलरी मिली थी। वह अपनी सैलरी लेकर दादी बाबा के पास जाती है। दादी बाबा उसे कहते हैं, सना तुम्हारा 1 महीने कैसे बीता? तब वह बताती है, मुझे 1 महीना नौकरी करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। न ही मुझे ऑफिस में किसी भी तरह की कोई डांट पड़ती और न ही मुझे कोई टाइम की पाबंदी थी। फिर उसकी दादी बाबा ने आकाश से पूछा, आकाश तुम्हारा 1 महीना कैसे बीता? तब आकाश कहता है, मेरा भी 1 महीना मेरे बच्चों के साथ और घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से बीता। मुझे भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उसके दादी बाबा कहते हैं कि ठीक है, अब तुम दोनों तलाक ले सकते हो, क्योंकि आकाश भी अब सब काम कर लेता है और सना भी। तलाक लेगी तो कहीं तो काम करने जाएगी ना। आकाश के दादी बाबा कहते हैं, कल सुबह तुम दोनों 10 बजे आ जाना। वकील साहब आ जाएंगे और तुम दोनों का तलाक करवा देंगे। दोनों फिर वहाँ से चुपचाप बिना ही कुछ बोले ही चले जाते हैं। रात में सना अपनी बेटी रिया के साथ सोती है और आकाश भी अपने बेटे के साथ सोता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते। सना सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ़ सफाई करती है, नहा धोकर अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करती है। तभी आकाश उठता है और देखता है कि सना उसके लिए चाय लेकर खड़ी हुई है। सना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम काम ही क्या करती हो और सारा दिन घर में पड़ी रहती हो। मुझे एहसास हो गया कि घर की जिम्मेदारी उठाना बहुत ही कठिन है। सना भी आकाश से कहती है, आकाश मैं जब 9 बजे सुबह ऑफिस के लिए जाती हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत से लोगों से डांट भी पड़ती है, फिर भी सब कुछ सहन करना पड़ता है। बॉस की डांट सुनने पर मुझे सिर्फ 8,000 रुपये मिलते हैं। इन 8,000 से तो मुझे तुम्हारी डांट ही सुनना पसंद है। इन 8,000 रुपये में मैं अपना और अपने बच्चों का खर्चा नहीं चला पाऊँगी। आकाश सना से कहता है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने दुख दर्द बांटेंगे और इस घर में तलाक की कोई भी बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि पति को अपनी पत्नी की परेशानी को समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नियां भी सारा दिन घर का काम करती हैं। उनको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता। कभी कभी पति भी अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करें, क्योंकि घर तो आपका भी है, सिर्फ आपकी पत्नी का ही नहीं है। इसलिए आप हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। कोई भी समस्या हो तो तलाक तक सीधे न पहुँचे। मिलजुल कर पहले आपस में बात करें और समस्या का समाधान निकालें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।